आदाब व तस्लीमात नादरीन, मैं हूँ अब्दुल माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं पुंछ अपडेट्स। मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू व कश्मीर के सरहदी ज़िला पुंछ की तहसील मंडी के चक्रो पंचायत की अवाम सड़क की खस्ता हाली को लेकर सरापा एहतजाज है और डिप्टी कमिश्नर से सड़क के नाम पर मुतलका महकमा व ठेकेदार पर सरकारी आमिरा को चूना लगाने का इल्ज़ाम आयद किया है। ज़रा इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए वहां के मकामी लोगों ने बताया कि इस सड़क गाँव के नाले के साथ से होकर गुजरती है और इसकी तामीर का काम 2015 में शुरू हुआ था, जिसके बाद से ताहाल सड़क खस्ताहाली का शिकार है। उन्होंने बताया कि सड़क के इर्द गिर्द हिफाजती बांध तामीर करने के नाम पर सरकारी ख़जाने को ठेकेदारों व मुतलका महकमा के अफसरान चूना लगाने का काम किया है और सड़क के नाम पर सरकारी अमरा से लाखों रुपये निकाले जाने के बावजूद सड़क पर ज़मीनी सतह पर कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि हालिया बारिशों से कबल ही मुतलका महकमा व ठेकेदार ने इस सड़क के गिरदोनवा नालियों की पैमाइश की थी, लेकिन थोड़ी सी बारिश से वो नालियां पानी के साथ ही बह गईं क्योंकि इनमें घटिया मवाद इस्तेमाल किया गया था। मुकामी लोगों ने मजीद बताया कि पोठी काजी मोहल्ला सड़क के जोड़ पर पूरे गाँव की पानी की निकासी के लिए एक नाला है जिसमें सिर्फ 2 फुट की पाइपें लगाई गई हैं जो सड़क के नीचे से एक नाली के पानी की ही निकासी कर सकती थी, लेकिन ठेकेदार मुतलका महकमा के मुलाजमीन की मिलीभगत से यहाँ 2 फुट की पाइपें लगाई गई, जिससे हालिया बारिशों में नाला ओवरफ्लो हुआ तो सारे डंगे व सड़क ही बह गई। अवाम ने जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी से मुतालबा किया है कि वो इस सड़क पर खर्च हुकूमत की आला सतही जाँच करवाएं ताकि मुस्तकबिल में कोई सरकारी आमिरा को चूना लगाने की कोशिश न करे। आइए देखिए इस ज़िमन में गाँव चक्रो के से कवर की गई हमारी ये ख़ास और मुफस्सल रिपोर्ट। हम क्या चाहते हैं? हम साफ। हम क्या चाहते हैं? महकमा PWD ये आए हैं कि जो ये रोड की हालत है 2 साल से इस रोड की कोई भी आज तक कोई काम नहीं हुआ। जो काम हुआ है तो वो थोड़ा सा आपने देख लिया है, वो सारा डैमेज है। उसके बाद ठेकेदार ने इस जेई और एई से मिलकर पैसा पूरा निकाल लिया, तो रोड में ये हाल देखो ना, रोड ही कितनी उसी तरीके से है जैसे वो पशुओं के लिए रोड बनी होती है। परसों हमने एक आदमी बीमार उठाकर अस्पताल में ले गए तो उसको पूरा नीचे तक रोड में ले गए उठाकर चारपाई पर। तो यहाँ कौन है? कोई एई नहीं है, कोई जेई नहीं है। उनको कमीशन मिलती है तो वो रोड का पूरा पैसा निकाल देते हैं। बाकी हमें डी साहब से यही है कि गुजारिश है कि हमारी रोड का हाल देखें। ये पब्लिक है इसलिए रोड पर उतरी है कि रोड की बुरी कंडीशन है। जो इसकी इंक्वायरी की जाए कि जो जितने ये पैसे निकले हैं ये किस हिसाब से निकले हैं। तकरीबन 2 बार ये 2-3 बार निकल रहे हैं। और उसके बाद ये जो ऊपर हुआ है ना, परसों मैंने आज 3 दिन से पहले मैंने देखा जेई और एई वो ठेकेदार खुद इसकी पैमाइश करवा रहे थे दोबारा। तो वो पैसे कहाँ जाते हैं? किसके पैसे हैं वो? किसके? पब्लिक के हैं या गवर्नमेंट के हैं? तो रोड की ये हालत है, देखो ना, इस पर पत्थर देखो कितने कितने 10-10 kg के पड़े हुए हैं। ये कौन उठाए? फकीर मोहम्मद क्रेशी क्या कतरो मेन रोड तो महला पोठी ये रोड जा रही है जनाब। इस रोड वास बड़े खस्ते हाल ना महकमे और गवर्नमेंट तो बोल रही है कि आज बहुत पैसा दे रहे हैं, पैसा देने असाड़ी रोड ये खस्ते हालत है। अल्लाह जाने वो पैसा कागजां तोड़े हैं कि या रोड तोड़े है। वो पैसा तो कागजां तोड़े हैं, टेबल पर उठाई पेमेंट हो जानी है तो उतों चल जाने, वो इतना साढ़े को तो पहुँचना नहीं। बाकी जनाब रोड की बड़ी बुरी हालत है। ठेकेदार एक आया साहब भाई लेना, वो 2 ट्रालियां बजरी और 1 ट्राली एक टोड़ा सीमेंट न सटना रहा। तो देखो बजरी भी क्या हालत है और रोड सारी डैमेज हो चुकी है। डंगे जो लाए और डंगे नहीं मनायत काट गया साफ पूरे पूरा जनाब। वो कट्ठे ने भी नाले भी सट गया था, नाला ऊपर चार छड़िया। असा 2-3 बारी उसकी आख्या कह रहा नाले गठियां सैड करे, नाले भी गठियां क्यों सटियां? उसने टास्तू मासनी लई निकल गया। तो बिल जाया कढ़ा ले, जई भी तो आई भी तो डी भी सारे वो टेबल ने ऊपर पेमेंट उठा लेने था। लाख रुपये ना कम होना था, 20 लाख रुपया कढ़ा लेने। तो जनाब डीसी साहब अच्छे अफसर हैं साढ़े, साड़ी रोड ना आन गया देखे जाए और ये पैसे नहीं छांट पीट के जाए पैसा कितना निकलिया कितना गया। जनाब बच्चे 2-3 दिन हो गए जिन्हें बारिशा बहुत जबरदस्त बारिशा असा ही बच्चे जागा रोड चू मेन रोड चू ऊपर घर लाने पैने। दूसरे रास्ते लोगों ने जमीन जो चल गया तो बड़ी मुश्किल है और बीमार हो जाए तो वो बीमार तो
जरा बीमार होना तो मरिया हुआ होना ना आधा कवर होना उसकी चाह वाल जाना पैना तो बड़ी बुरी हालत है। खड्डे बहुत परेशानी बनी हुई है। ये जनाब जितने जई तो ये ठेकेदार आने तो ठेकेदार मिले में तो ये रोड नहीं खस्ते हाल बुरी हालत करने अस चाहने इंसाफ चाहने इस पैसे ने छान पीन की जाए पैसा गया केड़े पास इस काम में लगा क्यों नहीं। रोड तो खाई कसमें वो तो पहले बोरी बिस्तरा बदया हुआ लोगों ने मकान जो नहीं रोड नहीं हुआ तो नुकसान हो रहे हैं। जोड़े मकान है रोड ने किनारे हुए तो चलें बस वो नाप तोल करने पैसे डाने मैंने पहले समय आखिया नाप तोल करके पैसे डाने चल जाने। जी मिला क्या कहना चाहेंगे सर? देखो ये रोड को हो गए 3-4 साल पहले निकली थी तो एक ही बार इस पे लुक पड़ी है तो उसके बाद बार बार काम इसका कहीं कि कभी ये रोड शोड डाल देते हैं तो उसके बाद जो लुक शुक डालने की बारी आती है वो काम नहीं होता हमारा। तो इन दिनों में कोई 1 मंथ पहले की बात है इधर ठेकेदार का आया वो बोल रहा है लुक शुक डालनी है ये वो करना है तो वो भी काम ऐसे टेम्परेरी किया तो खुद चला गया इधर से। तो जो पेमेंट आती है गवर्नमेंट दे रही है उसका पता नहीं लग रहा वो कहाँ जा रही है। तो बड़ी बात आप कैमरा मोड़ो इधर देख सकते हो नीचे क्या हाल है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की आ रही है। स्कूल जाते हैं वो कितने 3-4 दिन से बारिश चल रही है तो बच्चा कोई स्कूल गया नहीं तो घर से भेजे कैसे जब ये हाल है रास्ते को कैसे जा पाएंगे आप खुद सोचो थोड़ा। हम इंसाफ चाहते हैं। देखो डी साहब को चाहिए कि ये पैसा अगर आ रहा है गवर्नमेंट दे रही है वो कहाँ जा रहा है तो कहाँ सुनवाई हो रही है। सर आप आ जाए आप न्यूज़ बना रहे हो देखो आप खुद देखो कैमरा मोड़ो क्या हालत है इधर की। सर वो दे रही है गवर्नमेंट हर जगह दे रही है लेकिन मेन चक्करों की बात है इधर आपने खुद देखा क्या हाल है इस जगह का। हमें ये चाहिए कि हमारी रोड ठीक होनी चाहिए सबसे बड़ी बात है। तो पैसा आ रहा है लेकिन वो जा कहाँ रहा है ये इसका पता नहीं चल रहा सर। सर बात ऐसे है कि मैंने 2-3 दिन पहले जय को फ़ोन किया। ये बारिश हो रही है 2-3 दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो जो ये नाला पहले तो ठीक था। ये जय ने उसने क्या नाम है ठेकेदार ने लिया काम लिया घाटे पे तो काम उसने किया थोड़ा थोड़ा और पैमाश करा के वो चला गया। तो सर ये देखो इधर ये जो नाला है और रोड और नाला बराबर कर दिया उसने। उसको मैंने फ़ोन किया यार ये क्या करके गए हो आप हमारे बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है। देखो सुबह 40-50 बच्चा जो है वो स्कूल जाता है छोटा छोटा तो पहले तो गाड़ी आती थी इधर तो अभी वो गाड़ी में आने में बहुत प्रॉब्लम है वो पैदल चलने में भी प्रॉब्लम है। तो सर देखो ये नाला जितना भी है सारा रोड पे मोड़ दिया है तो रोड डैमेज हो गई है। तो अभी 2-3 दिन पहले इधर जय आया और वो पैमाश करके ले गए। तो ये काम है कम से कम 28 लाख का काम है। तो सर इसमें मौके पे 28,000 का भी काम नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हो खुद ये देखो बजरी जो है उसमें भी 10 एक का या 15 एक का मसाला लगाया है तो वो भी नीचे से कट्ठे ने खाई लगा दी है। जहाँ डंगा लगाया है वो नीचे से खाई लगा दी है और अभी बारिश आएगी तो सारा लेके निकल जाएगी। तो सर हमारी ये रिक्वेस्ट है डीसी साहब से। तो देखो सर ये हमारा जो है ये इसका किया जाए कुछ ना कुछ। तो ये पैसा जो आ रहा है ये कहाँ जा रहा है? ये पीछे से आ रहा है गवर्नमेंट दे रही है पैसा वरना मौके पे नहीं लग रहा है सर। तो ये टेबल पे आता है टेबल से चला जाता है तो जो रोड पे है वो काम कहीं भी है जो भी काम है उस पर वो नहीं लगा। सर सड़क तो ये 2015 की निकली हुई है। पहले जो काम ठीक था उसके बाद सर ये नाला आया इसको ले गया। एक बार काम आया तो उस बार भी काम नहीं अच्छा हुआ। दूसरी बार काम आया ये अभी ये काम आया था इसको सड़क को चौड़ी करने का और इसको डंगे लगाने का जहाँ जहाँ खतरा है रोड को वहाँ से अच्छा बनाने का। तो सर कुछ नहीं काम किया कोई नाली भी नहीं बनाई। नाली जो बनाई है वो साथ में उस तरफ पलट गई है तो बहुत परेशानी है इसकी। सर हम यही चाहते हैं कि हमारा पैसा जो हमारी आवाम का है गवर्नमेंट दे रही है तो ये ऐसे जा रहा है इसका पता नहीं है कहाँ जा रहा है। तो सर मौके पे कुछ काम नहीं हो रहा है तो पैमाश हो के जई सब ये मिले हुए हैं। तो ठेकेदार ने किया काम 10% किया काम तो 100% का पैसा ले लिया। तो सब तो परेशानी है ये कि ठेकेदार को भी फ़ोन किया जय को भी फ़ोन किया। जय बोल रहा है यार उसका बाप बीमार है। यार बाप बीमार है तो हमारा ये काम तो नहीं लेना था किसी और को देना था कोई और अच्छा काम करता। पब्लिक की सर कोई सुनवाई इसलिए पहले भी 2-3 बार जो है इस पे हमने मीडिया वाले बुलाए तो ये हमारा गया। तो इस बार ये 28 लाख का काम आया उसने लिया 30% डोन लिया उसने काम। तो 30% डोन लेने के बावजूद उसने क्या किया पहले काम नहीं शुरू किया मार्च में शुरू किया 5-10 दिन काम किया उसके बाद पैमाश करवा के वो चला गया कहीं गायब हो गया हमें मिला भी नहीं। तो हम चाहते हैं सर यही डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि इसकी आके इंक्वायरी की जाए ये पैसा कहाँ गया और मौके पे काम कुछ भी नहीं है सर हल किया जाए।